हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करेंगे सीरियल शादी मुबारक की, जिसका आगे आने वाला ट्रैक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। एक और जहां पर प्रिंसिपल नंदनी का राज खोलने वाले हैं, लेकिन वो राज खुल नहीं पाएगा और इसी वजह से एक बार फिर से प्रीति पूरे टिब्रवाल हाउस के लोगों के सामने जो है वो टारगेट हो जाएंगी। कुशाला यहाँ पर अब प्रीति को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश में जुट जाएंगी, लेकिन इसी बीच आप सभी अब देखेंगे कैसे शो पूरी तरह से बदल जाएगा, जहां पर आप सभी अब देखेंगे कि एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट भी आएंगे, क्योंकि प्रीति यहाँ पर अब अपना जो बहू वाला अवतार है और पत्नी वाला अवतार है कि वो मिसेस टिब्रवाल है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाती नजर आएंगी। लेकिन इस पूरे जर्नी में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बड़ा सच सामने लेकर आने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि नील है। नील ही अब आकर यहाँ पर पोल पट्टी खोलेगा नंदनी की, और साथ ही साथ यहाँ पर कुशाला की आंखों पे पड़ी यहाँ पे पोते के नाम की पट्टी को भी नील ही हटाएगा। लेकिन नील ये सब क्यों कर रहे हैं, और जो नील अभी तक प्रियंका और अपने इस नए रिश्ते को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन अब वो अपने घर की इन सारी परेशानियों को कैसे सुलझा रहे हैं और क्यों ये सारा वो खेल खेल रहे हैं, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब नील की एक सच्चाई के खुलासे के बाद ना सिर्फ टिब्रवाल हाउस टूटकर बिखरता हुआ नजर आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कुशाला को भी अपनी हदों के बारे में मालूम चल जाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सुपर हिट शो शादी मुबारक में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब प्रीति खोलने वाली है नंदनी का राज की वो कॉलेज में गई ही नहीं थी। लेकिन आज शो में क्या क्या होने वाला है चलिए बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, बता दें आप सभी को, केटी और प्रीति नंदनी को आते हुए देखते हैं, जहाँ पे प्रीति सोचती है कि वो अंदर गई थी, तो यहाँ पर नंदनी कहेगी कि हाँ मैं मिलकर भी आ गई प्रिंसिपल से भी और अर्जुन से भी, और अब मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ। तभी यहाँ पर चंदा भी चली जाती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर नंदनी अर्जुन से मिलती है, और यहाँ अर्जुन जो है वो नंदनी के साथ जाने की जिद करता है, और केटी यहाँ पर कहता है कि वो प्रीति के साथ घर जाएगा। लेकिन प्रीति यहाँ पे कहेगी कि आप अर्जुन के साथ जाओ, मुझे कुछ काम है। लेकिन तभी यहाँ पर पूरी तरह से नंदनी का दिमाग जो है वो हवा में उड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति जो है वो नंदनी की खोजबीन करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो प्रिंसिपल नंदनी के बारे में जानता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह से कहानी पलटेगी, और इसी के साथ यहाँ पर सब कुछ एक के बाद एक टर्निंग पॉइंट के साथ आगे जाएगा, जहां पर अब कॉलेज का जो प्यून है वो प्रीति को चंदा राठौर की चाबी देगा, जिसमें ड्रीम बेल लिखा होगा, जिसे देखकर प्रीति समझ जाएंगी कि यहाँ पर नंदनी नहीं आई थी बल्कि यहाँ पर चंदा आई थी। चंदा राठौर और प्रीति के बीच में चाबी को लेकर ड्रामा होगा, लेकिन चंदा का फोन छीन कर फेंक देंगी प्रीति, तोड़ देंगी चंदा का फोन और कहेंगी कि मुझे मालूम है कि तुम अब इस फोन से जल्दी से नंदनी को कॉल करके बता दोगी कि मुझे सब कुछ मालूम चल गया है। यहाँ पर प्रीति कहती है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ साफ नहीं बताया तो मुझे अब सभी घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई लानी पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगी। अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद चंदा जो है वो प्रीति के साथ जाने को तैयार हो जाएगी, और अब वो यहाँ पर सारे पोल पट्टी खोल देगी।
कहेगी कि मुझे नंदनी ने ही कॉल किया था और यहाँ पे मुझे अर्जुन की माँ बनकर आने को कहा था, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं उसकी कॉलेज की फ्रेंड हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। चंदा ने ये सारे राज इसलिए खोले क्योंकि प्रीति ने यहाँ पर पुलिस लेकर आने के लिए कह दिया था। प्रीति अब पूछेगी कि वो ये सब क्यों कर रही है नंदनी। चंदा यहाँ पे बताएंगी कि वो तुम्हें और कीटी को अलग करना चाहती है। तभी यहाँ पर प्रीति उनका फ़ोन लेकर फेंक भी देंगी ताकि जो चंदा है वो नंदनी को कॉल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रियंका कुसुम से माफ़ी मांग रही हैं और अपने करियर पर फोकस करने की बात कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुसुम कहेंगी कि मुझे मालूम है कि प्यार सबसे बड़ी कमज़ोरी है और सबसे खूबसूरत चीज़ भी है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार और तुम्हारी लव स्टोरी दोनों पर ही फोकस करने को कहूँगी, लेकिन मैं अब यहाँ पर नील के बारे में भी जांच परख करूंगी। प्रियंका यहाँ पर अपनी माँ की बातों को मानती है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर प्रीति अब नंदनी के मोटिव को जानने की कोशिश करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाएगी, जहाँ पर उसे अब सब कुछ याद आएगा कि कैसे पहली और दूसरी ही बार भी नंदनी प्रिंसिपल से नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रिंसिपल उसके बारे में कुछ बड़ा सच जरूर जानता है। ऐसे में यहाँ पर वो प्रिंसिपल से मिलेगी और दूसरी तरफ अब वो यहाँ पर ट्रिपवाल हाउस जाएगी, जहाँ पर कुशाला अर्जुन की टेक केयर कर रही हैं और यहाँ पे उनसे पूछ रही हैं कि तुम्हें क्या खाना है। अर्जुन कहेगा मुझे आइसक्रीम खानी है और यहाँ पे नंदनी से कुशाला पूछेंगी कि कुछ अवॉइड तो डॉक्टर ने करने को नहीं कहा है। नंदनी कहेंगी कि पीनट्स के अलावा कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। ऐसे में यहाँ पर कौन सी मेडिसिन देनी है मुझे मालूम है। प्रीति यहाँ पर कहेंगी आते ही कि ये झूठ बोल रही है और ये कोई भी कॉलेज वॉलेज नहीं गई थी। नंदनी यहाँ पर प्रीति की बातें सुनकर कहेंगी क्या नॉनसेंस है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर वो चंदा राठौर को लेकर आएंगे सारी बातें प्रूफ करवाने के लिए, और तो और यहाँ पर अब वो प्रिंसिपल को भी बुलाएंगे, जहाँ पर अर्जुन और साथ ही साथ नंदनी दोनों काफ़ी डर जाएंगे। आगे के कहानी में जहां आप देखेंगे केटी कहेंगे कि चंदा राठौर यहाँ पे मुझसे बदला लेने के लिए सब कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुशाला प्रीति का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल रही है। लेकिन प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो कहेगी इनफ, मैं इस घर को नहीं छोड़कर जा रही हूँ। मैं केटी की लीगल वाइफ हूँ और इस घर से किसी को जाना है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब आप देखेंगे कि नील के सामने ये सच आएगा कि प्रियंका अब उसका साथ छोड़कर करियर पर फोकस करना चाहती है, और तो और यहाँ पर कुशाला उसकी शादी किसी और से करवा रही है। ऐसे में यहाँ पर नील की भी चुप्पी टूटेगी और नील जो है अपने हक की बात करते नजर आएंगे। नील यहाँ पे कुशाला से लड़ते नजर आएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर हर किसी को अपने राइट्स हैं। भाई ने भी अपनी मर्जी से प्रीति भाभी से शादी की और किसी ने कुछ नहीं कहा। वो यहाँ पर नंदनी को ले आए और अर्जुन को लग्जरी कार मिलती है उसके क्रिसमस पार्टी में। क्रिसमस गिफ्ट में उसे लग्जरी कार मिलती है, जबकि वो 18 साल का भी नहीं। और मैं यहाँ पर एक अडल्ट होने के बावजूद भी अपनी शादी तक का फैसला इस घर में नहीं ले सकता। यहाँ पे हमेशा से नाइंसाफी ही हुई है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, यहाँ पर ये सारे सच सामने आने के बाद शो में वो देखना होगा बेहद खास, जो आप सभी शो में देखना मिस मत करिएगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे बवाल चल रहे हैं, और ये सारे बवाल आप सभी को शो में कौन से नए मोड़ पर लेकर जाएगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप देखने वाले हैं एक बड़ा ड्रामा, और वो ड्रामा होने वाला है नील को लेकर, क्योंकि अब कुशाला यहाँ पे नंदनी को घर से तो निकाल देंगी और साथ ही साथ अर्जुन पर भी वो कड़ी निगराह रखने वाली हैं कि कहीं वो अपनी मां नंदनी से तो नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ पे प्रियंका और साथ ही साथ नील की शादी भी नहीं होने देंगी।
लेकिन यहाँ पर नील जो कि प्रियंका से प्यार में कुछ इस कदर डूबे हुए हैं कि वो अब अपने ही घर वालों से बगावत करते नजर आएंगे। बगावत भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि वो घर छोड़कर जाने की धमकी देते नजर आएंगे। ऐसे में इस धमकी के दौरान क्या प्रीति देंगी नील का साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि नील जिससे मोहब्बत करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति की बेस्ट फ्रेंड की बेटी यानी प्रियंका है। तो ऐसे में इस पूरी कहानी में प्रीति कैसे नील का साथ देंगी आगे आने वाले ट्रैक में, वो आप देखना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।